हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड दिस इज डॉक्टर विकास साइनिंग इन। वेलकम टू वीपी मंत्रा। गाइस, एमफार्म की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन एक सवाल कि ब्रांच कौन सी चुने बहुत परेशान करता है। और दरअसल ये सवाल तब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब कभी कभी इंस्टीट्यूट बीच में आ जाता है। मतलब ये कि बी फार्म कंप्लीट होते होते मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपने इनर इंटरेस्ट और एरिया ऑफ स्कोप के आधार पर ये तय कर लेते हैं कि उन्हें उनके लिए सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी रहेगी। लेकिन कुछ फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल पोटेंशियल इंस्टीट्यूट की चाह, मतलब एक अच्छा इंस्टीट्यूट, होम टाउन, होम सिकनेस, फाइनेंशियल इश्यूज़, कुछ चीज़ की वजह से बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है और कहीं ना कहीं गलती हो जाती है ब्रांच चूज़ करने में। तो दोस्तों, आपके लिए कौन सी रहेगी ब्रांच सबसे ज़्यादा परफेक्ट, किन फैक्टर्स के आधार पर ब्रांच को चूज़ करें विदाउट एनी कन्फ्यूजन, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था कृतिका सैनी ने। सो थैंक्स कृतिका फॉर बीइंग अलर्ट विद वीपी मंत्रा। तो सबसे पहली बात कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता, मीन्स इन द सेंस कि कोई ब्रांच बुरी नहीं, बेकार नहीं। ये इस बात से प्रमाणित होता है कि ये ब्रांचेस अभी भी रेगुलेटरी बॉडीज़, दैट इज़ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इत्यादि के द्वारा रेगुलराइज्ड हैं और चल रही हैं। तो कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने इस वीडियो में एम फार्म की ब्रांचेस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज़ द कोर एंड नॉन कोर। अब आप यहाँ पर वर्ड कोर एंड नॉन कोर से कंफ्यूज नहीं होना कि कोर मतलब अच्छा और नॉन कोर मतलब ख़राब। कोर वर्ड से मेरा मतलब ये है कि वो ब्रांचेस जो कि सोलेमली एक्सक्लूसिवली फार्मेसी को डेडिकेटेड हैं। डेडिकेटेड इन द सेंस कि आपको याद होगा जब आपने बी फार्मेसी में एडमिशन लिया हो तो फर्स्ट ईयर में आपको टीचर बताते थे, पूछते थे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फार्मेसी, and that is the branch of the science which deals with the practice, preparation, dispensing of medicines। तो इसका मतलब है कि वो ब्रांचेस जो कि सोलेमली डेडिकेटेड हैं, जिनका कंटेंट, जिनका सिलेबस पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है फॉर द मेन सेगमेंट ऑफ द फार्मेसी, दैट इज़ द प्रैक्टिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिसिन्स, दैट आर एक्चुअली कॉल्ड एज द कोर ब्रांचेस। और इसके अंतर्गत आती हैं तीन। द फर्स्ट वन इज़ द फार्मास्यूटिक्स, सेकेंड इज़ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड थर्ड इज़ द फार्माकोलॉजी। एंड नॉन कोर ब्रांचेस मतलब वो ब्रांचेस जिनका कंटेंट एक्सक्लूसिवली डेडिकेट तो नहीं है फार्मेसी के लिए, बट कहीं ना कहीं एकेडमिया में, हेल्थ केयर सेक्टर में, इंडस्ट्रीज़ में इनकी डिमांड होने की वजह से इनका एक अलग स्थान है और डिमांड बढ़ने की वजह से इनको अलग तरीके से इनके सिलेबस को, करिकुलम को फैब्रिकेट किया गया है। और उस हिसाब से नॉन कोर ब्रांचेस में आती हैं टोटल 6 ब्रांचेस। फर्स्ट वन कोग्नोसी, सेकंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, फोर्थ फार्मेसी प्रैक्टिस, फिफ्थ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड सिक्स्थ इज़ द क्लिनिकल फार्मेसी रिसर्च एंड प्रैक्टिस। तो अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर, दैट इज़ वो 6 पॉइंट्स जो ना सिर्फ आपको मदद करेंगे बल्कि आपका सारा कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे ब्रांच सिलेक्शन में, जिसमें नंबर 1 है एरिया ऑफ द स्कोप। दोस्तों, आपको ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करनी चाहिए जिसका एरिया ऑफ स्कोप ही ना अच्छा हो बल्कि डाइवर्सिफाइड भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोर ब्रांचेस की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच का फार्मास्यूटिकल कंपनी के लगभग हर डिपार्टमेंट में स्कोप होता है, चाहे वो QC हो, प्रोडक्शन हो, QA हो, F&D हो, R&D हो, GMP हो, एनीथिंग, हर डिपार्टमेंट में उसकी डिमांड होती है। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस इस तरीके से डिज़ाइन ही किया गया है। सिमिलरली इस तरीके से फार्माकोलॉजी का कंपनी के बहुत अहम डिपार्टमेंट, दैट इज़ द क्लिनिकल ट्रायल्स में बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप होता है। और एकेडमिक्स में तो है ही। एकेडमिक्स के साथ साथ उसका एक प्लस पॉइंट भी होता है कि MBBS के कोर्स करिकुलम में भी फार्माकोलॉजी से एमफार्म किए हुए पर्सनस का टीचिंग में बहुत स्कोप होता है, क्योंकि MBBS के सिलेबस में फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जिसके लिए एमफार्म फार्माकोलॉजी भी एलिजिबल है पढ़ाने के लिए। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिटी से मेरा मतलब ये है आपकी ब्रांच जो आप ऐसी ब्रांच चूज़ करें जो आपको हर स्थिति में हेल्प कर सके, मीन्स हर सिचुएशन में आपको हेल्प कर सके। मतलब आपने बहुत सारे प्लान किए थे, बहुत सारे ड्रीम देखे थे कि इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़ा पैकेज हासिल करेंगे, पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, अपनी पोजीशन बनाएंगे, बहुत सारे प्लान किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइम की वजह से, फैमिली कंडीशंस की वजह से या फिर किसी और परिस्थिति की वजह से नहीं जा सके।
और ऐसी जगह पे रहना पड़ा जहाँ पर शायद इंडस्ट्री का कोई नामो निशान नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, डिग्री खाली तो जाने देंगे नहीं, तो ज्वाइन करेंगे एकेडमिक्स यानी कि टीचिंग। तो टीचिंग से मतलब ये है कि पढ़ने में, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने में और उसे पढ़ाने में बहुत फ़र्क होता है। तो इसलिए आपकी ब्रांच आपकी मन पसंदीदा हो, कोर लेवल की हो। अब कोर लेवल की यानी कि कोर ब्रांचेस की बात करें तो टीचिंग में भी कोर ब्रांचेस की एक्सक्लूसिव डिमांड रहती है, फार्मास्यूटिक्स, केमिस्ट्री, इकोलॉजी। तो डाइवर्सिफिकेशन और एरिया ऑफ स्कोप के आधार पर अगर देखें तो कोर ब्रांचेस इज़ दी फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उसका स्कोप भी अच्छा है और आपको हर स्थिति में वो हेल्प भी कर रही है। पॉइंट नंबर 3, इंस्टीट्यूट वर्सेस ब्रांच। आपने बहुत सारी प्लानिंग करी थी कि एक बहुत बड़े और एक पोटेंशियल इंस्टीट्यूट से एमफार्म करेंगे। एग्जाम्पल नाइपर, उसको अपीयर करने के लिए, वहाँ से एमफार्म करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया, जीपैट फॉर एग्जांपल, जीपैट क्वालिफाई किया, स्कोर कार्ड आया, रैंक भी आई, काउंसलिंग में शामिल हुए। तो पर्टिकुलर वो हमारा ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल तो रहा है, लेकिन शायद स्कोर कम होने की वजह से या कोई सिचुएशन की वजह से मनपसंद ब्रांच नहीं मिल रही जो हमने प्लान करी थी। ब्रांच भी हमने मनपसंद मतलब जो हमारे इनर इंटरेस्ट के ऊपर थी। तो ऐसी स्थिति में विशेष ध्यान रखें कि ब्रांच से सेक्रीफाइस नहीं करें, भले वो इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़े। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, एकेडमिक्स हो, वहाँ पर आप तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब आपने अपनी पीजी की स्टडीज़ को बहुत एंजॉय करके बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, उसके बेस पर सारे स्किल डेवलप किए होंगे। और ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपनी मनपसंद ब्रांच से एमफार्म किया होगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखें, इंस्टीट्यूट और ब्रांच के बीच में ब्रांच को सेक्रीफाइस ना करें, भले इंस्टीट्यूट को करना पड़े। इंस्टीट्यूट छोटा ही सही चलेगा, लेकिन ब्रांच आपकी मनपसंद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, पिछले 2 दशकों में हर्बल इंडस्ट्रीज़ ने बहुत तरक्की करी, कई नई इंडस्ट्रीज़ आई, हिमालय, डाबर और कई भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहां पर हर्बल स्पेशलाइज्ड पर्टिकुलर पोस्ट ग्रेजुएट्स की एक्सक्लूसिव डिमांड रहती है। और अगर आपको हर्ब्स में इंटरेस्ट है, ड्यूरिंग द स्टडीज़ ऑफ द बी फार्मेसी आपने हर्ब्स में बहुत अच्छे से इंटरेस्टेड पढ़ा है, तो फार्माकोग्नोसी से ही आप पीजी करें। इस ब्रांच को विशेष तौर पे मैंने इसलिए ऐड किया नॉन कोर पार्ट से, क्योंकि इसका सिलेबस क्यूरिकुलम, इसका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अलग है, भिन्न है। और अगर आप इस पर्टिकुलर ब्रांच से इन्फॉर्म करते हैं तो हर्बल इंडस्ट्रीज़ और एकेडमिक्स में हमेशा डिमांड बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 5 इज़ द रिव्यू। जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच से आपने इन्फॉर्म करने का प्लान किया है, उसको सिलेबस को प्रॉपरली गो थ्रू करें, डीपली गो थ्रू करें, बाकायदा प्रिंट लें और उसकी पूरी डीप एनालाइज करके सेल्फ एक असेसमेंट करें कि क्या आप उसके सिलेबस को एंजॉय करते हुए अच्छे से पढ़ पाएंगे या नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई सिचुएशन होने की वजह से, बहुत सारी सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि आपको टीचिंग में जाना पड़ सकता है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आप पढ़ ज़रूर लेंगे, लेकिन अगर कभी इन द फ्यूचर बिकॉज ऑफ किसी सिचुएशन की वजह से टीचिंग में जाना पड़ा, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप उसे पढ़ा भी पाएंगे। इसलिए सिलेबस को बहुत प्रॉपरली गो थ्रू करें। इसको गो थ्रू करने के बाद काफ़ी हद तक पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी। और पॉइंट नंबर 6, आखिरी पॉइंट जो मैं अपनी तरफ से स्पेशली ऐड करना चाहता हूँ, वो है रेगुलरिटी। गाइस, आज की डेट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हम पीजी करने के साथ साथ जॉब भी कर लें, थोड़े बहुत पैसे भी आ जाएंगे और पीजी भी हो जाएगी। और ये संभव भी हो रहा है क्योंकि इंस्टीट्यूट भी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, क्योंकि उसे अपनी सीट भरने से मतलब है। नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूट्स बहुत बढ़ गए हैं, कंपटीशन हो गया है, इसलिए सीट भरने के लिए स्टूडेंट की शर्तों पर एडमिशन हो जाता है कि ठीक है, आप कॉलेज नहीं आएंगे, आप जॉब नहीं करेंगे, आप जॉब करेंगे, कॉलेज नहीं आएंगे, चलेगा। स्टूडेंट्स भी खुशी खुशी हो जाते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू मिल रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। क्यों? क्योंकि आप एमफार्म क्यों कर रहे हैं? इसलिए ना
कि आगे चल के आप उसके बेस पर अपनी जॉब को हासिल कर सकें। एंड बिलीव मी, ये आप तभी कर पाएंगे जब आपने अपने एमफॉर्म को बहुत सीरियसली परसू किया होगा। क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट, टीचिंग में जाएंगे तो इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर, कोई भी मुश्किल से 1 हफ्ते में जान जाएगा कि आप में कितना पोटेंशियल है, आपने किस तरह अपना एमफॉर्म परस्यू किया। तो आप अगर इन केस कितने बड़े भी जैक से गए होंगे कंपनी में, मुश्किल से विदिन 10 डेज अगर उन्हें पता चला कि आप उनकी किसी काम की नहीं है, तो विदिन 10 डेज यू विल बी आउट। तो गाइस वीडियो को मैं वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स होगा, मैं समरी में 3 बुलेट पॉइंट्स में इसे सम अप कर देता हूँ। नंबर 1 कि कोर ब्रांच से पीजी करने पर फोकस्ड रहें, क्योंकि कोर ब्रांचेस की अपॉर्चुनिटीज़, एरिया ऑफ स्कोप अच्छा भी है और डाइवर्सिफाइड भी है। नंबर 2, इंस्टीट्यूट के चक्कर में ब्रांच से सेक्रीफाइस नहीं करें। और नंबर 3 कि अगर आपको नॉन कोर ब्रांच से पीजी करना है तो तभी करें जब उससे रेलेवेंट फील्ड में जाने के लिए आप हर रूप से, हर सिचुएशन से तैयार हो। इसको एग्जांपल में बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी से एमफार्म करना है, क्वालिटी एश्योरेंस से एमफार्म करना है, तो आप तभी करें जब आप ये ठान लें कि हर हाल में मैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी, रेलेवेंट कंपनी या फार्मास्यूटिकल एश्योरेंस डिपार्टमेंट में ही जॉब करूँगा। दैट्स ऑल। तो गाइस ये था ब्रांच सिलेक्शन के ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा ब्रांच सेलेक्ट करने में विदाउट एनी कन्फ्यूजन। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो कमेंट आप करिए, क्योंकि आपके कमेंट की वजह से ही ये सारे वीडियोस आते हैं। इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा को ज़रूर फॉलो करें, फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, पर आज कहना पड़ रहा है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। सो बस चलता हूँ, जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।